Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. While addressing the Indian diaspora in Bratislava, Slovakia, President Draupadi Murmu expressed her excitement at meeting people of Indian origin during her foreign visits. She highlighted the strong ties between India and Slovakia, rooted in mutual respect and democratic values. Despite the geographical distance between the two countries, President Murmu emphasized that the warmth and depth of their relationship continue to bring them closer. She underscored the importance of such connections in strengthening diplomatic and cultural bonds between India and Slovakia. मैं अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए सदैव उत्सुक रहती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ भारतीय समुदाय से मिलती हूँ, मिल के बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। मित्रों, भारत और स्लोवाकिया के आपसी संबंध एक दूसरे के प्रति सम्मान और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यद्यपि दोनों देश भौगोलिक दृष्टि से दूर है, फिर भी हमारे आपसी संबंधों की गर्मजोशी हमें करीब लाती है। पिछले कुछ वर्षों में हमने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों में निरंतर वृद्धि देखी देती है। इस मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर मेरी महामहिम राष्ट्रपति पेलेग्रिनी के साथ सफल बैठक हुई, जिसके दौरान हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की तरीकों पर चर्चा की। मैंने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनकी व्यक्तिगत पहल और प्रतिबद्धता की भी सराहना की। मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्षों के साथ भी सार्थक बैठक की। मेरी स्लोवाक नेताओं के साथ हुई सभी वार्ताओं में मुझे ये सुनकर प्रसन्नता हुई है कि वे भारतीय समुदाय के कड़े परिश्रम और स्लोवाकिया के विकास और प्रगति में उनके बहुमूल्य योगदान के प्रति काफ़ी सम्मान की भावना रही है। मैं अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए सदैव उत्सुक रहती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ भारतीय समुदाय से मिलती हूँ, मिल के बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। मित्रों, भारत और स्लोवाकिया के आपसी संबंध एक दूसरे के प्रति सम्मान और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यद्यपि दोनों देश भौगोलिक दृष्टि से During a speech in Varanasi, Prime Minister Narendra Modi praised Banana Dairy for its transformative impact on the lives of thousands of families in Kashi. He emphasized that the dairy has turned the hard work of local communities into the tangible rewards, giving wings to their dreams, a particularly heartening development. Modi pointed out is now many women in Purvanchal have become financially independent and are now being recognized as Lakpati Didis through their involvement with the dairy. प्लांट से जुड़े सभी पशुपालक साथियों को बोनस वितरित किया गया है। बोनस और बोनस ये कोई उपहार नहीं है, ये आपकी तपस्या का पुरस्कार है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बोनस आपके पसीने का, आपके परिश्रम का तोहफा है। साथियों, बनास डेयरी ने काशी में हजारों परिवारों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। इस डेयरी ने आपकी मेहनत को इनाम में बदला और सपनों को नई उड़ान दी। और खुशी की बात ये कि इन प्रयासों से पूर्वांचल की अनेक बहनें अब
लखपति दीदी बन गई है। महात्मे फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आज मैं सबका साथ सबका विकास के एक मंत्र को साकार करने की दिशा में पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों को, विशेष रूप से हमारी मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई देता हूं। इन बहनों ने बता दिया है, अगर भरोसा किया जाए तो वो भरोसा नया इतिहास रच देता है। ये बहनें अब पूरे पूर्वांचल के लिए During his visit to Varanasi, Prime Minister Narendra Modi made several key announcements aimed at supporting the elderly, promoting traditional products and empowering local dairy farmers. Speaking at the event, he handed over Ayushman cards to 3 elderly individuals, each above the age of 70, ensuring their access to health insurance under the Ayushman Bharat scheme. The Prime Minister also presented certificates for 3 geographical indications to local products, recognizing their uniqueness and promoting them in the global market. Furthermore, Modi transferred a significant bonus amounting 106 crore rupees to dairy farms in the state who are associated with the Banas Dairy, acknowledging their contributions to the dairy industry and ensuring their financial well-being. These initiatives reflect the government's commitment to welfare and economic empowerment in the region. सबसे पहले श्री दिनेश कुमार रावत जी, श्री दिनेश कुमार रावत जी। और इनके बाद मंच पे आएंगे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। मंच पर श्री दिनेश कुमार रावत जी। बहुत जोरदार तालियों से हम अभिवादन करते हुए अब श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी को भी अपने कर कमलों से ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान करेंगे। अद्भुत इनके जीवन का अविस्मरणीय क्षण। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सदाशयता का अभिवादन करते हैं। और इनके बाद मंच पर आएंगी श्री दुर्गावती। इन माता जी को भी आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान करेंगे। While speaking at an event in Varanasi, Chief Minister Yogi Adityanath highlighted Uttar Pradesh's achievement in securing the highest number of geographical indication tags in the country. He noted that Kashi and its surrounding districts have played a significant role in this accomplishment, gaining both national and international recognition. CM Adityanath emphasized that Uttar Pradesh has now secured the #1 position in India in terms of GI tags. He also announced that 21 new GI tag certificates would be awarded.
further showcasing the state's rich cultural and traditional heritage. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए काशी और उसके अगल बगल के जनपदों को सर्वाधिक जीआई टैग अब तक प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के अंदर जीआई टैग में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है राज्य के कर कमलों से। आज यहां पर 21 नए ऐसे जीआई टैग के सर्टिफिकेट भी प्रदान करने जा रहे हैं। स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए उन करोड़ों हस्तशिल्पी और कारीगरों की ओर से भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आयुष्मान भारत एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित हुई है। देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर अब तो वह वंदना योजना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुविधा आपने प्रदान की है और काशी में अब तक 50,000 से अधिक बुजुर्गों ने इसका कार्ड भी बनाया है। आज उस कार्यक्रम में आपके कर कमलों से कुछ कार्ड जारी होने जा रहे हैं, इसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, काशी के अन्नदाता किसानों के लिए काशी के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परियोजना बनास डेयरी के माध्यम से यहां के अन्नदाता किसानों और पशुपालकों को जोड़ने का जो अभिनव कार्य हुआ है, उस कार्यक्रम के तहत उन पशुपालकों को बोनस भी आज आपके कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। उन सभी पशुपालकों को जिन्होंने बनास डेयरी की काशी की इकाई के साथ जुड़ करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए काशी और उसके अगल बगल के जनपदों को सर्वाधिक जीआई टैग अब तक प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के अंदर जीआई टैग में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है। Speaking at the Carnegie India Global Technology Summit, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar discussed the changing geopolitical landscape of Europe. Reflecting on the past, he noted that Europe once enjoyed an ideal geopolitical position, having balanced relations with the United States, Russia and China. However, he pointed out that today all sides of this triangle are facing significant stress. Dr. S. Jaishankar explained that while Europe once attempted intricate hedging to maintain the best relations with all parties, it now finds itself caught in a complex and challenging situation. He emphasized that Europe's current predicament also has important technological dimensions that must be addressed. I think Europe probably had the best geopolitical situation. It had worked out the ideal triangulation between the United States, Russia and China. Today, every side of that triangle is under stress. So from, and perhaps there's a lesson in it, sometimes very intricate hedging. From the best of all worlds, you can end up as the most difficult of all worlds. Again, I want to stress here that there are very important tech aspects to Europe's predicament, and in fact to our own interaction with Europe. And this year, just a month ago, we had 21 European commissioners visiting us. I think if you correlate the
sort of intensity today of India-EU relations. There is, I think, clearly sort of factoring in both of their predicament as well as of the way India looks at possibilities which have opened. 5 years ago, I think Europe probably had the best geopolitical situation. It had worked out the ideal. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav attended the National Convention 2025, a themed Transform in Bhopal. The event focused on innovation and industrial advancements, brought together leaders, experts and professionals from various sectors. CM Yadav's presence at the convention highlighted the state's government's commitment to the promoting industrial growth and fostering collaboration across the industries. The convention provided a platform for discussing key challenges and opportunities in the industrial sector. बदलते दौर में आज हम जिस जगह पे हैं, आपकी जो महत्ता है, अतीत के कालक्रम में भारत के ऐसे कई अवसरों को जोड़ करके जब हम देखते हैं तो कुछ प्रश्न भी उठते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं, कुछ अनुत्तरित भी रह जाएंगे, कुछ आपके लिए भी समाधान कराने के लिए कुछ मैंने अभी पूछा है कि आप किस किस प्रकार से 2-3 दिन का समय आपने क्या प्लान बनाया है। तो मुझे मालूम पड़ा कि एक तो आप महाकाल की भस्मारती सब करना चाहते हैं, तो मैं महाकाल से आपको बैठे बैठे यही मिलाने का प्रयास करता हूं। आप सबके अंदर कालों के काल महाकाल, जिसके हम सब पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, ये जो जीवन हमारा है, ये जीवन जब आप परसों भस्मारती जाके देखोगे, मैं जीवन दृष्टि का थोड़ा सा लघु रूप बताने का प्रयास करूंगा। वस्तु तो हमारा सबका जन्म कब हुआ हम साल से महीने से गिनते हैं, लेकिन ये अधूरा है। हम सबका जीवन एक एक सांस से बंधा हुआ है। एक सांस अंदर से बाहर नहीं आएगी तो यही हमारे लिए महाकाल ने समय नियत कर लिया, इससे आगे किसी के पास समय है नहीं। बदलते दौर में आज हम जिस जगह पे हैं, आपकी जो महत्ता है, अतीत के कालक्रम में भारत के माध्यम से भारत की जो भूमिका है, ऐसे कई अवसरों को जोड़ करके जब हम Vishavadar in Junagadh district, where he inaugurated and laid the foundation for several key development projects aimed at boosting regional growth. The event, which took place at the local marketing yard, was attended by several prominent officials and local leaders. These initiatives are expected to contribute to the infrastructure improvement, enhance economic opportunities and support sustainable growth in the area. CM Patel emphasized the importance of these projects in empowering the local community and promoting overall development in the region. During his inspection of development of works in Palam Assembly constituency, Delhi Minister Parvesh Verma expressed concerns over the blocked drains and encroached roads in the area. Verma, accompanied by the local MLA Kuldeep Solanki, also visited a school where the principal raised concerns about flood-like situation in the school building, which was constructed by the previous government. Verma announced that a probe would be conducted to investigate the issue and ensure proper action is taken to address the problems faced by the school and the community. जो विधायक हैं, हमारे भाई कुलदीप सोलंकी जी हैं, और जैसे पूरी दिल्ली की हालत है वैसी पालम विधानसभा की हालत है। सारे ड्रेन सारे भरे हुए हैं, सारे नाले भरे हुए हैं,
और सारी रोड पे इंक्रोचमेंट है। अभी हम यहाँ पे स्कूल में आए हैं, ये हमारा दिल्ली सरकार का स्कूल है। यहाँ के प्रिंसिपल मैडम ने हमसे शिकायत करी कि 2 साल पहले, जो इससे पहले की सरकार थी, उन्होंने नई बिल्डिंग बनाई थी, मगर वो अभी से जब कोई भी बारिश होती है तो वो फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है, अंदर बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, पानी इतना गिरता है। तो मैंने आज ये जांच के आदेश दिए हैं, और केवल इस स्कूल के नहीं, पिछले जो ये सरकार रही उन्होंने जितने भी स्कूल बनाए, ये सारे कड़ी टुकड़ी के जो इनकी छत है वो अपना बनाए हैं, इस पे लेंटर नहीं है। तो ये एक तो सस्ता बनता है, मगर ये सस्ता क्यों बनाया, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ और इसकी मेंटेनेंस क्या हमारा समझौता था, क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, ये सारे जांच के, विजिलेंस जांच के मैंने आदेश दिए हैं। ये सारे स्कूलों की जांच कराएंगे कि इसमें कितने रुपए का घोटाला हुआ, किन किन लोगों को पैसा गया, और ये स्कूल। Speaking at the Italy-India Business Science and Technology Forum in Delhi, Union Minister Piyush Goyal highlighted the strong and enduring friendship between India and Italy. Amidst global challenges, Goyal emphasized the significance of this partnership, quoting, "Those who find a friend find a treasure." He further elaborated on the importance of the forum as a timely platform to implement the Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029, launched by Prime Ministers Narendra Modi and Giorgia Meloni in November 2024. The plan, according to the Goyal, is an ambitious and pragmatic roadmap that focuses on enhancing trade, investment and innovation between the two nations. All the global challenges that the world is experiencing, it's very reassuring, Excellencies, to see the strength and depth of the Italy-India friendship, our partnership. As the Italians say, chi trova un amico, trova un tesoro. Those who find a friend find a treasure. This forum is a very timely platform and a good opportunity for all of us to collectively resolve to implement the Joint Strategic Action Plan 2025-29 launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi and Honorable Prime Minister Giorgia Meloni in November of 2024. It's a very forward-looking, ambitious and pragmatic roadmap with a strong focus on trade, investment. A crucial meeting regarding 8 COG Controller and Audit General reports is currently underway at the Vidhan Sabha. The meeting involves the Public Accounts Committee and the Committee on Public Undertakings, who are reviewing the reports for further investigation and action. The session is being chaired by Vidhan Sabha Speaker Vijayendra Gupta, and it aims to ensure transparency, accountability and appropriate action on the findings from the COG reports. वो है कि एक सेकंड मेंबर्स के सामने कंप्लीट करके अगर मीडिया का हो गया है तो 2 मिनट सर, 2 मिनट। In Bangalore, Karnataka Minister Priyanka Kharge addressed concerns regarding the ongoing socio-economic survey, stating that the details of the survey are yet to be fully unknown. He confirmed that the findings will eventually be presented to the cabinet for a collective decision-making process. Kharge emphasized that the scientific accuracy of the survey and any potential flaws will be thoroughly examined. On the issue of internal reservation, the minister reiterated the government's commitment to conducting a comprehensive and in-depth survey to address the matter. Is there in it? We don't know what is there in the socio-economic survey.
and ultimately it's going to be placed in the cabinet. Whatever decision has to be taken will be taken collectively, whether the survey has happened scientifically, unscientifically, are there any loopholes that need to be closed in, and more importantly for internal reservation, we have already told that we are going to do an extensive scientific survey for that, in depth. So let's wait for what is placed before the cabinet. When I'm not aware of what the report is there, I will be. Union Minister Prahalad Joshi strongly criticized the Karnataka government over allegations of corruption, stating they are definitely involved in deals. He questioned the whereabouts of their economic advisor and referred to the statements from their own people that the highest level of corruption exists within the state government. Joshi further accused the Congress party of consistently supporting corruption, adding that it seems to have become their trademark. His remarks have sparked controversy and intensified the ongoing political debate in Karnataka. उनके इकोनॉमिक एडवाइजर कहा है हाईएस्ट भ्रष्टाचार कर्नाटक सरकार में है, ये हमने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है, इसलिए भ्रष्टाचार तो है ही है। ये भ्रष्टाचार के बारे में कांग्रेस ऑलवेज सपोर्ट्स भ्रष्टाचार, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, ये सब कांग्रेस का ये इनका पेटेंट। ये डील्स तो कर ही रहे हैं, उनके इकोनॉमिक एडवाइजर कहा है हाईएस्ट भ्रष्टाचार कर्नाटक सरकार में है, ये हमने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है, इसलिए भ्रष्टाचार तो है ही है। ये भ्रष्टाचार के बारे में कांग्रेस ऑलवेज सपोर्ट्स भ्रष्टाचार, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, ये सब। NCPSB MP Supriya Sule addressed Union Home Minister Amit Shah's visit to Raigad, Maharashtra, stating that as the Home Minister of the country, Shah is free to visit any part of the India. Sule emphasized that in a democracy, such visits are welcome, adding if he is coming to Maharashtra, we welcome him. She also highlighted that it is a part of the state's culture to extend a warm welcome to guests, regardless of political affiliations. एका सशक्त लोकशाहीमध्ये सगळ्यांना कुठेही जायचा अधिकार आहे, त्याच्यामुळे जर ते महाराष्ट्रात येत असतील तर अर्थातच अतिथी देवो भव, पाहुण्यांचं स्वागत करणं ही आपली संस्कृती आहे। आणि हे देशाचे जर होम मिनिस्टर आहेत, गृहमंत्री अनेक राज्यांमध्ये जातात, तसे आपल्याच राज्यांमध्ये देशाचे गृहमंत्री आहेत। एका सशक्त लोकशाहीमध्ये सगळ्यांना कुठेही जायचा अधिकार आहे, त्याच्यामुळे जर ते महाराष्ट्रात येत असतील तर अर्थातच अतिथी देवो भव, पाहुण्यांचं स्वागत करणं ही आपली संस्कृती आहे। आणि हे देशाचे जर होम मिनिस्टर आहेत, गृहमंत्री अनेक राज्यांमध्ये जातात, तसे आपल्याच राज्यांमध्ये देशाचे गृहमंत्री आहेत। एका सशक्त लोकशाहीमध्ये सगळ्यांना कुठेही जायचा अधिकार आहे, त्याच्यामुळे जर ते महाराष्ट्रात येत असतील तर अर्थातच अतिथी देवो भव, पाहुण्यांचं स्वागत करणं। That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.